जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 7 अक्टूबर 2025 और 7 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डालनी है, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 7 अक्टूबर 2025 इससे करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस ये अभी 4 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व पशु दिवस ये 4 अक्टूबर को मनाया गया और यह एक वैश्विक आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है जो पशु अधिकार, कल्याण और करुणा को बढ़ावा देता है। अच्छा, इसका मुख्य बात यह है कि इस बार जो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है जानवरों को बचाओ, ग्रहों को बचाओ। इसका ये थीम है। क्या थीम है? जानवरों को बचाओ और ग्रहों को बचाओ। अच्छा, अब अभी तक अक्टूबर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। अच्छा, कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और ये कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हाथी भी कर्नाटक में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? तो ये ओपन एआई की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अपना देश भारत ये पहले स्थान पर रहा, कुल 26 पदक जीतकर। ठीक है, इसमें पहले स्थान पे हासिल किया। अब भारत, तो ये है मैप में भारत की यूपीआई सिस्टम ये वीज़ा को छोड़ के आगे निकल गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में अब कुल रामसरोवर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे है और नॉर्वे पहले स्थान पे है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित किया गया। अच्छा, खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत की स्थान 115 है और भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105 है और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान 130 है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया HDI मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो 130वां 130। अच्छा, अभी भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशियाई कप जीता। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधिकारिक मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोड का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पॉट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया।
भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भारत से। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? तो ये भारत जापान के साथ, सिंगापुर के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के साथ। भारत सिंगापुर के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुरी सिटी और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरी डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच ये सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सिंगापुर की बात है तो 2025 में आर्थिक सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ और सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AICT इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 77वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो सोने तकाइची, ये है सोने तकाइची, इन्हें अभी जापान की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। अब जापान की बात आई है तो ये है मैप में जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी जापानी येन्स और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंगेरू इशिबा। अच्छा, भारत में जापान के राजदूत कौन है? तो सीवी जॉर्ज। कौन है? सीवी जॉर्ज। अच्छा, प्रधानमंत्री से बात आई है तो प्रधानमंत्री से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। अभी सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कौन? सुशीला कार्की। जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चानविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगिनिएन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उलिया स्वीडिरेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर ग्रेलिंस साइमंस को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मुकेश अंबानी रहे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। उनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ आंकी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे स्थान पर जिनकी संपत्ति 8.15 लाख करोड़ है वो 2025 की यह सूची
हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है और ये 14वीं संस्करण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा? तो ये रामचंद्र संग्रहालय ये केरल में खुलेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में ये रामचंद्र संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो केरल में। अब केरल की बात आई है तो ये है मैप में केरल। अच्छा, अभी आपको ही अभी तुरंत बताया है, ठीक है। नारियल की भूमि किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और केरल के CM पिनराई विजयम और केरल के गवर्नर राजेंद्र अलेकर। कौन? राजेंद्र अलेकर। अच्छा, केरल के लोकसभा की सीट 20, केरल में राज्यसभा की सीट 9 और केरल में विधानसभा की सीट 140। अच्छा, केरल में अभी ज्योति स्कीम चालू हुआ है। कौन? ज्योति स्कीम। अच्छा, केरल में ही 10वीं क्लास में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया गया। अच्छा, केरल के कोझिकोड में एज फेडरल सिटी का दर्जा WHO द्वारा दिया गया है। अच्छा, केरल के कोझिकोड में ही लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। केरल में सबरीमाला मंदिर है, और केरल में ही सबरीमाला त्यौहार भी मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अच्छा, केरल में ही अंगुटर पोंगल त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे अंटुगल पोंगल त्यौहार ये कहाँ? केरल में। सीधा रहता पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु में। अच्छा, त्रिशूल त्यौहार भी ये कहाँ? केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में टाइगर रिजर्व है, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? केरल में। अच्छा, केरल में प्रमुख झील भी है, जैसे वेम्बनाड झील, ये भारत का सबसे लंबा झील है। कौन झील? वेम्बनाड झील, जो केरल में पाया जाता है। अच्छा, केरल में शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी भी कहाँ है? केरल में है। अच्छा, केरल में एलिफेंट रिजर्व है, जैसे वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व और पेरियार एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? केरल में। तो केरल से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया केरल को। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन ये केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिलियोथेरिमिस अब्राहिम की खोज हुई। केरल का अर्थकुलम पुलिस स्टेशन का भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। तो केरल से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये आपकी पूंजी आपका अधिकार ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा। और ये गुजरात के गांधीनगर में एक अभियान चला है, ये है आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का विमोचन हुआ? तो ये हुआ हरिंदर बावेजा ने किए। कौन? हरिंदर बावेजा ने। कौन? द विल शूट यू मैडम का विमोचन कौन किए? हरिंदर बावेजा। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस
की घोषणा की। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक का कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। तो इस पुस्तक से इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की गई? तो ई बॉन्ड प्रणाली ये महाराष्ट्र ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली की शुरू की। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र की सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरा राज्य है। अच्छा, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। अच्छा, महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, जैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदूर टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोध टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रमुख झील हैं जैसे लोनार झील और शिव सागर झील, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में लोक नृत्य है जैसे लावणी लोक नृत्य, तमाशा लोक नृत्य और कोली लोक नृत्य और लेजम लोक नृत्य, ये कहाँ? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से इतना आपके ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में AI यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र ने गाय को राजमाता घोषित किया गया और गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया महाराष्ट्र ने। अच्छा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया कौन? महाराष्ट्र ने। आदि शक्ति अभियान कौन चलाया? तो महाराष्ट्र चलाया। अच्छा, पहला एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा? तो महाराष्ट्र बनाएगा। और पहला एजुकेशन जोन कहाँ? यूपी में। ये ध्यान में रखेंगे, पहला एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा? तो महाराष्ट्र। लेकिन पहला एजुकेशन जोन कौन बना? तो ये यूपी बना। तो महाराष्ट्र से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अगला महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से देख लेंगे, महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति मंजूरी दी। महाराष्ट्र की अहमदानगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को मंजूरी दी। नागपुर में मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। तो महाराष्ट्र से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, आज आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, कल का क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये
आंध्र प्रदेश ने जीता। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।